दुनिया का सबसे बड़ा बिस्किट ब्रांड क्यों नहीं खाते थे हिंदू धर्म के लोग? आखिर कौन सी ये लड़की? आखिर क्या है जी का राज? कैसे एक गरीब टेलर ने बनाया दुनिया का सबसे बड़ा बिस्किट ब्रांड? आज के इस डॉक्यूमेंट्री में सभी सवालों के जवाब जानेंगे। 1900 ईस्वी के शुरुआत में एक 17 वर्ष का लड़का अपना सपना लेकर मुंबई आता है। यह लड़का गुजरात के वालसाड़ के प्राचीन सिल्क व्यापारी परिवार से था। बचपन में उसने सिलाई का काम सीखा और बाद में मुंबई आकर उसने दर्जी का काम किया और अपनी मेहनत के दम पर उसने खुद का गारमेंट व्यवसाय शुरू किया। क्योंकि मुंबई में पहले से ही काफ़ी सारे गारमेंट व्यापारी और दर्जी मौजूद थे, तो इस लड़के को अनजान शहर में अपना खुद का व्यवसाय स्थापित करने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इस लड़के का नाम था मोहनलाल दयाल। पार्ले जी एक बिस्किट नहीं बल्कि एक इमोशन है और इस इमोशन की नींव रखी गई थी ब्रिटिश राज में, जब बिस्किट खाना हम इंडियंस के लिए एक सुनहरे सपने से ज़्यादा कुछ भी नहीं था। लेकिन बहुत से अपर क्लास हिंदू जो इसे अफोर्ड तो कर सकते थे, लेकिन फिर भी इसे अपने घर लाने से या फिर खरीदने से दूर भागते थे, क्योंकि इन बिस्किट को बनाने में बेकर्स अंडे का इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन बाद में इस समस्या का समाधान लाई लाला राधा मोहन, जिन्होंने 1898 के दौरान दिल्ली में हिंदू बिस्किट नाम की कंपनी की शुरुआत की। इस कंपनी का उद्देश्य था हिंदुओं के बीच बिस्किट को पॉपुलर करना। इस काम के लिए कंपनी ने ब्राह्मणों और अपर कास्ट के हिंदुओं को ही हायर किया ताकि उनके बिस्किट हिंदुओं की नज़र में भी एक्सेप्टेबल हों। पहले ही साल में कंपनी ने बिस्किट का एडवर्टाइजमेंट दिया, जिसमें बताया गया था कि बिस्किट की बेकिंग से लेकर पैकेजिंग तक पूरा काम अपर कास्ट हिंदुओं के हाथ से किया जाता है। और इस तरह हिंदू बिस्किट पॉपुलर हो गया और इसकी पॉपुलरिटी को देखते हुए कई और लोगों ने भी इसी नाम से अपने बिस्किट बेचना शुरू कर दिए, जिससे असली हिंदू बिस्कुट को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने लगा और बाद में ये बिस्कुट ब्रिटानिया कंपनी में मर्ज हो गया। फिर आया 7 अगस्त 1905 का दिन, जब गांधी जी के नेतृत्व में स्वदेशी आंदोलन की नींव रखी गई और लोगों ने विदेशी चीज़ों को बायकॉट करके स्वदेशी चीज़ों को अपनाना शुरू कर दिया। साथ ही इस मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए भारतीय लोगों ने खुद के बिजनेस शुरू किए ताकि फॉरेन प्रोडक्ट्स पर डिपेंडेंसी को कम किया जा सके। इसी बीच गुजरात के एक टेलर मोहनलाल दयाल जी भी इस आंदोलन से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने भी इस आंदोलन में उतरने की इच्छा जताई, जिसके लिए उन्होंने सोचा क्यों ना देश में खुद की टॉफ़ी और चॉकलेट की कंपनी खोली जाए। इसके जरिए वो अंग्रेजों को फाइनेंशियली नुकसान तो पहुँचा ही सकते थे, साथ ही इन टॉफ़ीज़ का टेस्ट उन गरीब बच्चों के हाथ तक पहुंचा सकते थे जो कि इसे अमीर बच्चों के हाथ में देखकर ललचा कर रह जाते थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था कि इन टॉफ़ीज़ को बनाया कैसे जाए, क्योंकि उस टाइम तक इंडिया में कोई भी ऐसा रिसोर्स अवेलेबल नहीं था जहां से मोहनलाल दयाल इन टॉफ़ीज़ को बनाने की टेक्निक सीख सकें। फिर उन्होंने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया और 1929 में इस टॉफ़ी मेकिंग टेक्निक को सीखने के लिए वो जर्मनी चले गए। कुछ समय तक वहाँ पर उन्होंने टॉफ़ी मेकिंग की प्रोसेस सीखी और जब वो वापस आने लगे तो उन्होंने टॉफ़ी मेकिंग की जितनी भी मशीनें थीं उनको साथ में लेकर आए और मुंबई आकर उन्होंने विले पार्क में आकर बंद पड़ी हुई फैक्ट्री को खरीद लिया और इसी में उन्होंने अपना काम स्टार्ट कर दिया। शुरुआत में कंपनी में 12 लोग ही काम करते थे, जो कि उनकी फैमिली के मेंबर्स ही थे और अपनी अपनी कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग किसी ने पैकिंग का काम ले लिया, किसी ने बेकिंग का और किसी ने लोडिंग का, और इस तरह उनकी फैमिली इस काम को संभालने लगी। अब शुरुआत में किसी ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया था कि कंपनी का कोई नाम भी होना चाहिए, इसलिए काफ़ी समय के बाद इसकी लोकेशन यानी कि विले पार्ले के नाम पर ही कंपनी का नाम पार्ले रखा गया। इस कंपनी का पहला प्रोडक्ट था ऑरेंज कैंडी, जो कि उस टाइम पर काफ़ी पॉपुलर हुआ था, लेकिन मार्केट में अफोर्डेबल बिस्किट ना होने की वजह से मोहनलाल ने इस गैप को फिल करने की सोची और 1939 में पार्ले ने पहली बार अपने बिस्कुट को मार्केट में लॉन्च किया, जिसका नाम रखा गया पार्ले ग्लूको। सस्ते दाम और अच्छी क्वालिटी की वजह से यह बिस्किट जल्द ही लोगों के बीच काफ़ी पॉपुलर हो गया। अब अगले कुछ सालों तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन 1960 के दौरान और भी कई सारी कंपनीज ने ग्लूको बिस्किट के नाम से अपने बिस्किट लॉन्च कर दिए, जिससे कंज्यूमर्स के बीच में काफ़ी कन्फ्यूजन होने लगा कि ओरिजिनल ग्लूको बिस्किट कौन सा है। और यही वजह थी कि इस दौरान ग्लूको बिस्किट की सेल्स लगातार गिरती जा रही थी
और अपने गिरते हुए सेल्स को इम्प्रूव करने के लिए ग्लूको बिस्किट की कंपनी ने एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया और अपनी ब्रांडिंग को इम्प्रूव करने पर काम करने लगे, जिसके लिए सबसे पहले उन्होंने अपनी पैकेजिंग को इम्प्रूव करने का फैसला किया। जिसके बाद पार्ले का पैकेट एक पीले वैक्स पेपर में आने लगा। इसके ऊपर लाल रंग की पार्ले ब्रांडिंग के साथ साथ एक छोटी लड़की की तस्वीर भी लगी हुई थी। यह तस्वीर किसी रियल लड़की की नहीं थी, बल्कि यह एक इलस्ट्रेशन था जिसे एडवर्टाइजिंग एजेंसी ब्रांड सॉल्यूशंस के मगन लाल दहिया ने तैयार किया था। इस नई ब्रांडिंग ने बच्चों और उनके पेरेंट्स को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट किया और बाकी सभी ब्रांड्स के बीच पार्ले अपनी एक अलग छाप छोड़ने में कामयाब हो गया। इसके बाद से 1982 में कंपनी ने पार्ले ग्लूको को पार्ले जी के नाम से रीपैकेज करना शुरू कर दिया और जिसमें जी का मतलब था ग्लूको। इसी साल यानी 1982 में पार्ले जी का पहला टीवी कॉमर्शियल एड आया और 1998 में शक्तिमान के रूप में पार्ले जी को अपना ब्रांड एम्बेसडर मिला और पूरे इंडिया में पार्ले जी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया। यह जानना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि मार्केट में खुद को बनाए रखने के लिए इस कंपनी ने कौन कौन से मेथड अपनाई। कंपनी के पास पार्ले जी के रूप में एक हीरो प्रोडक्ट तो था ही, लेकिन इसमें मिली भारी सफलता के बावजूद भी कंपनी कभी भी हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठी। कंपनी ने बहुत पहले ही मार्केट में रिसर्च कर ली, लोगों की पसंद क्या है और नापसंद क्या है। इसके बाद 1963 में पार्ले अपनी टॉफ़ी लेकर आया जिसका नाम था किस्मी, जिसे आप में से काफ़ी सारे लोगों ने खाया ही होगा। ईयर 2012 तक पार्ले 40 लाख दुकानों के जरिए अपने प्रोडक्ट को बेचा करता था। 2030 तक पार्ले जी का टर्नओवर 5000 करोड़ से भी ज़्यादा का हो गया। कोरोना के टाइम पर पार्ले जी को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हुआ और इसका टर्नओवर 13,000 करोड़ को भी क्रॉस कर चुका था। आज पार्ले जी वर्ल्ड का लार्जेस्ट सेलिंग बिस्किट ब्रांड है जो हर महीने 1 अरब बिस्किट पैकेट बनाता है। इसकी इतनी बड़ी सफलता का राज क्या है, कमेंट में ज़रूर बताएं।